हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि रियल नंबर है क्या। व्हाट इज़ अ रियल नंबर। जी हाँ, जब हम लोग बहुत सारे नंबर्स को पढ़ने के बाद एक स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, 9th और 10th के स्टैंडर्ड में, और हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर का, तो फिर हम लोग के दिमाग में आता है कि आखिरकार ये रियल नंबर है क्या, और फिर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो सारे के सारे नंबर्स क्या थे। तो चलिए मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप रियल नंबर का मैथमेटिकल डेफिनेशन खोजेंगे किसी बुक में, नहीं तो गूगल करेंगे आप, तो डेफिनेशन बहुत सारे आपके स्क्रीन पर आएगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि अ नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स जिसे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है वो नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो हम लोगों ने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है। और चलिए हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अगर ये नंबर लाइन है और ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो वी ऑल नो दैट कि टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द जीरो देयर आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो देयर आर ऑल नेगेटिव नंबर्स, राइट। ये इंटीजर के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। इस नंबर लाइन के ऊपर जितने सारे नंबर को प्लॉट किया जा सकता है, यानी कि जो जो नंबर्स हम इस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह के नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जब आप छोटे क्लासेस में थे तो आपने होल नंबर के बारे में सुना होगा कि होल नंबर होता है। तो क्या होल नंबर रियल नंबर है? तो आंसर होगा यस है, क्योंकि ये नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट हो सकता है। होल नंबर के बाद आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में। क्या ये नेचुरल नंबर रियल नंबर के कैटेगरी में आता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपने पढ़ा है ऑड नंबर, उसके बाद इवन नंबर, जो कि सब ये नेचुरल और होल में ही आता है। ऑड नंबर, इवन नंबर आपने पढ़ा। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो आपने पढ़ा डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर के बाद आपने पढ़ा फ्रैक्शनल नंबर के बारे में, और फ्रैक्शन चैप्टर आपने किया है। फ्रैक्शन अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो नंबर लाइन के ऊपर डिनोट हो सकता है, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल हो, ऑड हो, इवन हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, और इंटीजर हो। इंटीजर हो। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो नंबर्स लाइन के ऊपर डिनोट हो सकता है, और ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर है। इसके बाद क्या नंबर छूट गया? रैशनल नंबर छूट गया। तो ये रैशनल नंबर भी जो है वो रियल नंबर के कैटेगरी में आता है। और रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर, क्या ये रियल नंबर के कैटेगरी में आएगा? तो यस, इसका आंसर होगा यस, इरेशनल नंबर भी जो है वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अभी तक यदि आप क्लास 10th में हैं और रियल नंबर चैप्टर कर रहे हैं, तो अप टू 10th लेवल दैट व्हाट एवर नंबर्स यू हैव लर्न, व्हाट एवर नंबर्स यू नो अबाउट, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। जितने नंबर्स आपके दिमाग में अभी तक है 10th स्टैंडर्ड तक, मैं सीबीएसई सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई के बुक्स और उसके करिकुलम की बात कर रहा हूँ। जितने भी नंबर्स आप लोगों ने देखा है बुक में, जितने भी नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है, वो सारे के सारे नंबर्स रियल है। और अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो अ नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि वो सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। कहीं पर आपको ऐसा भी डेफिनेशन देखने को मिल सकता है कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दीजिए तो वो रियल नंबर होगा, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर जो है वो आ जाएंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है।
तो होप कि रियल नंबर क्या है, व्हाट इज अ रियल नंबर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।